नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग माइनर एक्ट के एक और एक्ट को देखेंगे। इस एक्ट को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि आपके लिए एक खबरी नाम का पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। वहां पर मैंने आरपीएफ एलडीसी नाम से एक चैनल बनाया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे भी आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का प्रोसीजर आपको मेरे बगल में दिख रहा होगा। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाकर के खबरी ऐप सर्च करें, उस पर क्लिक करें, उसके बाद इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बाद आपका खबरी ऐप खुलेगा। उस खबरी ऐप के सबसे ऊपर एक सर्च का बटन दिख रहा होगा। उस सर्च के बटन पर आप आरपीएफ एलडीसी सर्च करेंगे और चैनल पर जाएंगे। वीडियो ऑडियो पर नहीं, चैनल पर जाएंगे तो आपको फर्स्ट में ही आरपीएफ एलडीसी दिखेगा। आप उस चैनल को ओपन करिए, साथ ही साथ उसे फॉलो करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी ऑडियो मैं महत्वपूर्ण वहां पर डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उसे सुन सकें। उस पर मैंने 30 महत्वपूर्ण आईपीसी के धाराओं के बारे में एक पॉडकास्ट डाला है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप या नहीं तो आप आरपीएफ एलडीसी को वहां फॉलो कर लेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा वो। उसके थ्रू आप वहां पर उसे सुन लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए, तो ये था आपको खबरी ऐप के बारे में मैंने जानकारी दी। मेरा यह उद्देश्य है कि जितने भी प्रकार के फ्री प्लेटफॉर्म है जहां से मैं आपसे जुड़ सकूं, आपसे मेरा कनेक्शन हो सके, जिस थ्रू ही। क्योंकि अब पॉडकास्ट पर मैं क्यों आया हूं एक लाइन में वो भी बता दूं, ताकि आप जब कहीं पर भी हो तो YouTube के वीडियोस को देखने के लिए आपको स्क्रीन को देखना होता है, लेकिन पॉडकास्ट के लिए सिर्फ आपको कान में सुनना होता है और वो आपके स्क्रीन ऑफ करके भी मोबाइल चलता है। इस कारण से मैं पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म को थोड़ा ज्वाइन किया हूं ताकि आपको जो भी ऑडियो में डालूं आपका रिवीजन वहां से आसानी से हो जाए। चलिए आते हैं इस वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिबंध एवं व्यापार और वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003। बहुत बड़ा सा नाम है, लेकिन आपको बता दें ये काफी महत्वपूर्ण है। एक सवाल आपके एग्जाम में आने ही आने हैं इस अधिनियम से, इसलिए मैंने इस अधिनियम को लिया हूं ताकि माइनर एक्ट में वही सारे अधिनियम पढ़ना महत्वपूर्ण है जो हमारे परीक्षा उपयोगी है। तो चलते हैं। इस अधिनियम में जो है कुल कितने हैं? इस अधिनियम में कुल 33 धाराएं हैं। कुल 33 धाराएं हैं, लेकिन 33 धाराओं पर हम लोग समय जाया नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में जिक्र करेंगे और सवाल अगर आने होंगे तो आपको यहीं से आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो धारा है, आपको पता है हर एक्ट का पहला धारा उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू तिथि के बारे में बताता है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में बताता है कि इसका नाम क्या होगा। तो ऊपर ये बड़ा सा जो नाम दिख रहा है यही इसका संक्षिप्त नाम होगा। इसका विस्तार पूरे भारत में है और लागू तिथि 2004 से यह लागू हुआ है। वर्ष 2004 से लागू हुआ है। तो ये हम लोगों ने धारा 1 के बारे में देखा। लेकिन अक्सर अधिनियमों में धारा 2 में परिभाषाएं दी हुई रहती हैं, लेकिन इस अधिनियम में थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है। धारा 2 में जो है यहाँ संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में बताया गया। मतलब कि संघ जो है, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र सरकार, उसका जो है इस एक्ट पर क्या है, नियंत्रण है और उसकी समीचीनता के बारे में घोषणा, मतलब कि ये किस तरीके से लाया गया और क्यों लाया गया उसके बारे में बताता है। ये धारा 2 है। धारा 3 में इसमें परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। अब इस धारा 3 को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिक बैकग्राउंड में ले जाऊंगा कि इस एक्ट को लाया क्यों गया। वैसे आपको बता दें कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 39वीं स्वास्थ्य सभा में सबसे पहले इस बात को उठाया गया था कि तंबाकू से सेहत को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो नाबालिग बच्चे हैं वो नुकसान इससे झेल रहे हैं। गर्भवती महिलाएं और बहुत सारे लोग, सभी लोग प्रभावित होते हैं। ये धूम्रपान सिर्फ पीने वाले को या सेवन करने वाले को नहीं, वरन सामने वाले समुदाय को भी प्रभावित करता है। तो उस समय इस पर कुछ वैसी नहीं हुई। फिर 42वीं स्वास्थ्य सभा में दोबारा इस पर बैठक हुई। जब दोबारा इसका चर्चा किया गया तो उस पर गंभीरता से विचार किया गया।
इसके बाद फिर क्या हुआ, भारत में इस कानून को लाने के लिए आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि कैसे राज्य किसी कानून को लाएगी, किस मुद्दे पर कानून बनाया जाएगा। तो इसी में जब आप पढ़ेंगे डीपीएसपी, तो उसमें डीपीएसपी में अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, लोक स्वास्थ्य के बारे में, और उसी 47 का उपयोग करते हुए, उसी 47 के डायरेक्शन को इस उपयोग करते हुए संसद ने इस अधिनियम को बनाया है, और यह अधिनियम 2003 में बन करके तैयार हुआ, 4 में लागू हुआ। आशा करता हूं कि आपको बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अब हम आते हैं फिर एक्ट पर। तो धारा 3 में क्या है, परिभाषाओं के बारे में बताया गया है, डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। जो इसमें महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है सिर्फ उसे ही मैंने उठाया है, जो कि रिलेटिव भी है और पूछे भी जा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो 3 के ए में जो है, 3 के क में कहिए हिंदी में, 3 का ए कहिए इंग्लिश में, तो मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, इंग्लिश वाले को यूज करता हूं। 3 के ए में एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के बारे में बताया गया। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, होर्डिंग, बोर्डिंग, जहां पर कोई भी चीज प्रसारित की जाती है। सिंपली आप आंख बंद करिए तो आपको हर जगह एडवर्टाइजमेंट दिखता है, वो दिख जाएगा, आंख खोलिए तो भी एडवर्टाइजमेंट आपको हर जगह दिख जाता है। तो वही एडवर्टाइजमेंट का मतलब वही है, जहां कहीं पर भी सिगरेट, इन सबों का जो है बैनर, होर्डिंग वगैरह लगा हो, उसे विज्ञापन कहा जाएगा। एंड सेकंड वन कहता है 3 का बी में सिगरेट के बारे में बताया गया, स्पेशली सिगरेट के बारे में। तो सिगरेट को डिफाइन कैसे किया, कोई भी तंबाकू युक्त पदार्थ को अगर किसी भी पेपर में या पॉलीथीन में कहिए या एनीथिंग, कोई भी उसे रोल करके एक सिगरेट का आकार दिया गया हो, मतलब रोल सिगरेट का आकार दिया गया हो, साथ ही साथ उसमें किसी प्रकार का फिल्टर यूज किया गया हो, चाहे कुछ भी यूज किया गया हो, इन सब चीजों को सिगरेट की श्रेणी में रखा गया है। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो 3 का सी, वितरण, क्योंकि इसमें क्या है, प्रतिबंध एवं व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण शब्द यहाँ है। तो वितरण क्या डिफाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जहां कहीं भी किसी दुकान पर सिगरेट जाता है, आता है, ये सारी चीजें जो है वितरण से संबंधित है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, कोई बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है। तो 3 के सी में डिस्ट्रीब्यूशन को परिभाषित किया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो 3 के के में है। 3 के के में क्या है, प्रोडक्शन को, उत्पादन के बारे में बताया गया है कि कैसे तंबाकू का उत्पाद होता है, कैसे उसे बनाया जाता है, वो आपका उत्पादन यहाँ परिभाषित है। और 3 के एल में जो है वो पब्लिक प्लेस के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया है धूम्रपान पब्लिक प्लेस पर एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो पब्लिक प्लेस कहाँ डिफाइन है, 3 के एल में पब्लिक प्लेस डिफाइन है। आगे हम आएंगे तो 3 के एन में जो है स्मोकिंग, धूम्रपान के बारे में बताया गया है। तो ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जो कि आपके परीक्षा उपयोगी है उसे मैंने यहाँ पर कवर किया है। ये एकदम वीवीआई है, इसे आप स्टार मार्क लगा लीजिए। अगर कुछ पूछा जाएगा डेफिनेशन में से तो इसमें से जरूर सवाल आपके आएंगे। अब जो सवाल इसका हरफन मौला है जो पूछा भी गया है वो धारा 4 है। धारा 4 बताता है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिषेध, मतलब कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग को प्रोहिबिट किया गया है। क्यों? क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर तो डालता ही असर, यह सामने वाले के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इस कारण से पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग जो है उसे निषेध किया गया है, प्रतिषेध, प्रोहिबिट किया गया है। तो अगर ये धारा 4 प्रोहिबिशन है तो अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा तो उसे दंड भी मिलेगा। जी हाँ, दंड मिलेगा। क्या दंड है उसके बारे में भी बताया गया है। तो वो कहाँ दंड का विवरण है, वो दंड का विवरण आपको धारा 21 में दिखता है। आप भी सोच रहे होंगे कि धारा 4 के बाद धारा 21 मैंने क्यों लिखा डायरेक्ट, इसलिए ताकि आप कोऑर्डिनेट कर पाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह चिपक जाए कि धारा 4 जो इसमें पनिशेबल है, क्या सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंध किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, उसके लिए दंड किस धारा में है, धारा 21 में उसके लिए दंड दिया गया है। दंड के बारे में क्या बताया गया है, इसमें नॉमिनल ये फाइन वाला दंड है। इसमें क्या है, 200 रुपए तक का आपको जुर्माना हो सकता है, 200 रुपए तक का। द मैक्सिमम अमाउंट इज 200, आप ये ध्यान रखिएगा, अप टू 200 दिया हुआ है। अब ये क्लैश करता है, जब भी आपके एग्जाम में सवाल आता है बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि सर रेलवे एक्ट में भी तो 167 में धूम्रपान के लिए दंड है। जी हाँ, धूम्रपान के लिए दंड है, लेकिन वो रेलवे कोचेज, रेलवे एरियाज में धूम्रपान के लिए दंड है और वहां पर पनिशेबल ऑफेंस वो 100 रुपए तक का ही है।
यहाँ पर क्या है, आपको इस एक्ट के तहत आपको पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान प्रतिषेध है, और उस जगह पर आप धूम्रपान करते हुए किसी को पकड़ते हैं, अगर कोई अपराधी है इस तरह का ऑफेंस करता है तो उसे 200 रुपए तक का दंड हो सकता है। साथ ही साथ ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल मतलब क्या हुआ कि इसे रद्द किया जा सकता है ट्रायल के दौरान, ट्रायल के बीच में कभी भी। कंपाउंडेबल है, जैसे ट्रिपल तलाक कंपाउंडेबल है। ट्रिपल तलाक में क्या है, अगर किसी लेडी ने तलाक के लिए केस किया है तो अगर वो लेडी कभी भी उस केस को कंपाउंड कर लेती है, मतलब उनके बीच में समझौता हो जाता है, तो वो केस खत्म हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से दिस एक्ट या दिस सेक्शन इज ऑल्सो कंपाउंडेबल। बाकी के जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो आपको इस साइड में दिख रहे होंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट धारा है वो धारा 5 है। धारा 5 में क्या कहा गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिबंध किया गया है। मतलब कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का आप विज्ञापन नहीं करेंगे, उस पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। और इसका अगर इसको कोई करता है तो उसके लिए दंड होगा। तो उसके लिए दंड जो है धारा 22 में बताया गया है। धारा 22 क्या कहता है, आपको सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड। अगर कोई सिगरेट और तंबाकू उत्पाद का एडवर्टाइजमेंट करता है उसके लिए पनिशमेंट आपको बताया गया है धारा 22 में। क्या प्रतिबंध है, इस पर जो दंड दिया गया है उस दंड में 2 प्रकार के दंड है। अगर पहली बार आप उस अपराध के लिए पकड़े जाते हैं तो आपको 2 साल तक की सजा या जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों। लेकिन सेकेंड बार आप करते हैं तो आपको 5 साल तक की कैद और जुर्माना जो 5000 रुपए तक का हो सकता है, इसके लिए दंडित किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। तो आप धारा 5 और धारा 22 को रिलेट कर रहे होंगे। धारा 22 को यहाँ, धारा 22 के बाद आप धारा 24 को पढ़िएगा, फिर हम लोग आएंगे धारा 7 पर। धारा 24 इसलिए क्योंकि विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री का यहाँ पर क्या है, संपहरण। अगर किसी को ऐसा विज्ञापन करते हुए पकड़ा जाता है, एडवर्टाइजमेंट करते हुए पकड़ा जाता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट की सारी सामान और विज्ञापन जो है उसको जब्त किया जाता है। धारा 24 इंपावर्ड करता है। इसके बाद आते हैं तो धारा 7 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इस पूरे एक्ट का जितना चीज है वो सारी चीज यहाँ मेंशन्ड है। क्या, तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यापार, वाणिज्य और उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर निर्बंधन लगाया गया है। मतलब कि यह एक्ट कहता है कि आप इस तरह की चीजों का ना तो उत्पाद करेंगे, ना ही वितरण करेंगे, ना प्रदाय करेंगे, वाणिज्य करेंगे। एक तरह से ये भी है, फिर भी आपको दिखता होगा कि ये सारी चीजें बिकती हैं बाजार में, तो एक लाइसेंसिंग पद्धति है सरकार की। उस लाइसेंसिंग पद्धति के बाद ही वो कार्य करते हैं। लेकिन इस एक्ट में यह कहा गया है कि इन सारे चीजों पर निर्बंधन, मतलब कि बंधन लगाया गया है। और एक अंतिम महत्वपूर्ण धारा जो है इसका, वो है धारा 25। ये धारा 25 उतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें हमारे आरपीएफ का जिक्र है। जिक्र कैसे है वो मैं बताता हूं। कहता है धारा 4 और धारा 6 के अधीन अपराधों के निवारण, निरोध और विचारण का स्थान के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये निरोध वाला जो शब्द है, इसके लिए आरपीएफ में क्या है, कहा गया है इसमें कि जो भी व्यक्ति एएसआई और उससे ऊपर के रैंक का है वो इस निरोध का, इस एक्ट के निरोध का जो है उपयोग कर सकता है। मतलब एएसआई रैंक सबसे नीचे और उससे ऊपर जो भी हो वो इसके तहत जो है कार्रवाई कर सकता है उस व्यक्ति को जो अगर पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान कर रहा है तो उसके एवज में कार्यवाही कर सकता है। तो आशा करता हूं कि ये माइनर एक्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो खबरी ऐप का वीडियो ऑडियो दिया हुआ है उस ऑडियो आर्टिकल को जरूर सुनिएगा। उसमें 3 महत्वपूर्ण आईपीसी के सवालों को दिया गया है। चलिए तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।